नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। अल्बिडो आईएएस के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक है एक परियोजना को लेकर है। ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जिसमें ये नाथपा झाकरी परियोजना, इस पे प्रश्न आपको एनालिसिस करना है कि क्या है, किया भी आपने, तो इसके संदर्भ में हम समझेंगे। ये अगर बात करें भारत में ये किस जगह पर है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, और यहीं पे थोड़ा सा ऐसे आपको मिलेगा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का मतलब ये नहीं लगाइएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर ये तिब्बत है आपका। तिब्बत से एक दर्रा भी निकलता है ऐसे, इस दर्रे का नाम सिपकीला दर्रा। इस दर्रे का क्या नाम है? सिपकीला दर्रा। इसी सिपकीला दर्रे के सहारे एक नदी भी भारत में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम सतलज नदी। इस नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर ये जो तिब्बत को मार्ग जाता है, इसी तिब्बत के मार्ग जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर ये बनाया गया है। ये है परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तिब्बत जाने वाले मार्ग पर, भारत तिब्बत मार्ग पर बनाया गया है। भारत तिब्बत मार्ग पर बनाया गया है, लेकिन ये भारत में ही है। भारत तिब्बत जाने वाले मार्ग पर बनाया गया, लेकिन ये कहाँ पर है? भारत में ही है, सतलज नदी पर। ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये सिपकीला दर्रे से होकर आती है। सिपकीला दर्रे से होकर आती है भारत में। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत इस समय चीन के अधिग्रहण क्षेत्र में है। तिब्बत एक स्वायत्त देश हो गया है, यानी कि इसकी संप्रभुता अपनी नहीं है तिब्बत की, जबकि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब होता क्या? बाह्य मामलों में स्वतंत्र, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च। तो तिब्बत में आपका मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील के पास में एक ताल है, राकस ताल। मानसरोवर के पास में राकस ताल से यह सतलज नदी निकल के आती है तिब्बत से, और कहाँ पे मिलेगी? अभी आगे चलकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। देखिए मैप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हम मैप थोड़ा सही नहीं बनाए हैं, नहीं तो आप यहाँ पे राजस्थान लेके कहेंगे राजस्थान के इस तरीके के दिखा देंगे। तो हमने केवल समझने के लिए बनाया है। ये नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है, भारत तिब्बत मार्ग जाने पर है। और ये किस नदी से, किस दर्रे से निकलती है? सिपकीला दर्रे से। दर्रा क्या होता है? दो सकरे पहाड़ियों के बीच, दो पहाड़ियों के बीच का जो सकरा जगह है, उसी को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच के सकरे जगह को जो मार्ग बनता है, उसी को दर्रा कहते हैं। तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? एक भी क्लियर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब सवाल, ये जो परियोजना है ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। किसके बैंक के सहयोग से बनाया गया है? विश्व बैंक के सहयोग से। 28 मई 2005 को
बनकर तैयार हो गया, अर्थात राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, भारत को समर्पित कर दिया गया। हालांकि भारत अभी राष्ट्र नहीं बन पाया, ध्यान देना है, भारत अभी राज्य ही है, भारत अभी क्या है, राज्य ही है, राष्ट्र नहीं बन पाया है। राष्ट्र बनने के कगार पे हम लोग आके खड़े होते हैं, लेकिन अभी नहीं बन पाए हैं। 1947 में बनने की प्रवृत्तियां आ गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बन पाए हैं राष्ट्र अभी तक। हम लोग अभी केवल राज्य की ही श्रेणी में आ रहे हैं। तो विश्व बैंक के सहयोग से इसे बनाया गया है और 28 मई 2005 को ये बनकर तैयार हो गया, यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अब सवाल, इस परियोजना से कितने राज्यों को सिंचाई किया जाता है? 4 राज्यों की सिंचाई होता है। अब ऐसा भी दे सकता है किन राज्यों की सिंचाई होता है, किन राज्यों की नहीं। तो हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सिंचाई होगा ही, सिंचाई करें। सिंचाई के साथ साथ विद्युत, ये जो परियोजना बनाया गया है इससे क्या है, ये विद्युत की सप्लाई होता है, विद्युत की सप्लाई, आपूर्ति। अब किन राज्यों को विद्युत का आपूर्ति होता है, यहाँ पे सिंचाई नहीं पूछा जाएगा, आपूर्ति पूछा जाता है। तो विद्युत की आपूर्ति किन राज्यों को होता है? तो एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया भैया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इसी के बगल में उत्तराखंड भी है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड का मतलब यूके नहीं लगाइएगा, नहीं तो यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, अर्थात इंग्लैंड आ जाएगा, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, तो अलग हो जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे राजस्थान आपको मिलेगा, राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा इस समय राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। और चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा? हरियाणा। यहीं पे पास में हरियाणा भी है, यहीं पे पास में हरियाणा भी है, ये हरियाणा। तो हरियाणा, हरियाणा, ये 4 राज्यों को विद्युत की सप्लाई किया जाता है, विद्युत की आपूर्ति किया जाता है, सप्लाई किया जाता है विद्युत की इन 4 राज्यों को। तो इतने इसके फैक्ट थे, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कहाँ पे है, किस नदी पर है, ये नदी कहाँ से निकलती है? अब कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है या नहीं, पहला। दूसरा कमेंट करके बताइएगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 90% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, वो कौन सा राज्य है ये बताना है। दूसरी चीज, जो आईएएस की ट्रेनिंग दिया जाता है मसूरी, वो किस राज्य में है, इसे भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा सभी मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अशोक राज के लिए। तब तक लेते हैं अलविदा। एक बार जाते जाते हम बोल देते हैं, हमारे साथ सब लोग बोलें, जय हिंद।